तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनीमे एमपी। तो दोस्तों, मार्शल आर्ट रेंज के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिंगे की बॉडी पर वो बूढ़ा व्यक्ति अपना कंट्रोल कर लेता है और उसकी लाश उसके सामने गिरी हुई रहती है। अब आगे यहाँ हम देखते हैं कि मिंगे, जो कि मिंगे नहीं रहता, उसके ऊपर वो बूढ़ा व्यक्ति अपना कब्जा कर लेता है। वो नीचे झुकता है और उसकी बॉडी में से कुछ निकालने की कोशिश करता है। तभी उसको अचानक से कुछ महसूस होता है और वो बोलता है, ये लड़का, मुझे नहीं पता था इसकी जीने की इच्छा इतनी प्रबल होगी। मुझे डर है इसकी आत्मा इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। फिर भी ठीक है, उससे पहले मुझे इस डिवाइन गोल्डन क्लॉक को अपने आप से अटैच करना होगा। बाद में इससे निपटने के लिए मेरे पास बहुत समय है। यहाँ हम देखते हैं कि वो अपनी पुरानी लाश में से एक गोल्डन क्लॉक निकालता है और कुछ खून की बूंदें उस गोल्डन क्लॉक पर डालता है और इसी के साथ उसकी बॉडी से वो गोल्डन क्लॉक अटैच हो जाता है और एक एनर्जी क्रिएट होती है। वो हंसने लगता है डिवाइन गोल्डन क्लॉक, ये अपने नाम पे खरा उतरा है। मैंने इसके लिए 30 साल बर्बाद किए और आज इसका फल मिल रहा है। यहाँ वो बूढ़ा व्यक्ति अपना जीत का जश्न मना रहा होता है। तभी एक आवाज आती है, कॉन्स्टिट्यूशन चेक कंप्लीट, सोल वेव इन परफेक्ट कंसिस्टेंसी, ब्लड सैक्रिफाइस सक्सेड। यहाँ वो बूढ़ा चौंक जाता और बोलता है, क्या ये आवाज, क्या तुम पल्पेबल स्पिरिट हो? तभी वो आवाज फिर से आती है, भारी आत्मा का प्रवेश हुआ है, नष्ट प्रक्रिया प्रारंभ। यहाँ वो बूढ़ा चौंकते हुए बोलता है, अरे रुको रुको, पल्पेबल स्पिरिट, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मैंने तुम्हें बनाया है। तभी वो स्पिरिट फिर से बोलती है, जिस व्यक्ति ने ब्लड सैक्रिफाइस किया है वही मेरा मास्टर है, जो कि तुम नहीं हो। वो बूढ़ा फिर से गुस्से में बोलता है, मुझे पूरे 30 साल लग गए तुम्हें पाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ नहीं। और जहाँ उस बूढ़े की आत्मा जलने लगती है और तेज रोशनी के साथ वो खत्म हो जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मिंगे और वो बूढ़े व्यक्ति की लाश आमने सामने पड़ी हुई होती है। तभी मिंगे की आँख खुलती है और वो खड़े होते हुए मन में बोलता है, हाँ, क्या मेरी बॉडी तो उस बूढ़े ने ले ली थी, मैं अभी भी यहाँ जिंदा कैसे हूँ? तभी मिंगे को उस स्पिरिट की आवाज़ सुनाई देती है, मास्टर। मिंगे चौंकते हुए बोलता है, कौन है? तभी वो स्पिरिट मिंगे के सामने आती है और बोलती है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है मास्टर, मैं इस डिवाइन गोल्डन क्लॉक की पहले स्पिरिट हूँ। मेरा नाम बेमिंग है। हर डिवाइन मार्शल आर्ट इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक पैल्पेबल स्पिरिट होती है जो कि उसके अंदर रहती है। हम जैसे स्पिरिट अपने यूजर को बहुत सारी मदद ऑफर कर सकती है। मिंग ये बेमिंग से बोलता है, बेमिंग, वो बूढ़ा भिखारी कहाँ गया? बेमिंग बोलती है, उसने डिवाइन क्लॉक को मास्टर की बॉडी से अटैच कर दिया था, पर वो ये नहीं जानता था कि उस डिवाइन क्लॉक के अंदर एक स्पिरिट है, तो मैंने उसे नष्ट कर दिया। यह मिंगे बोलता है, क्या तुमने उसे मार दिया? अच्छा, तो ये गोल्डन क्लॉक सच में एक खजाने की तरह है ना? बेमिंग बोलती है, समय की शुरुआत में इस डिवाइन गोल्डन क्लॉक को खुद एनकेस्ट्रल पेट्रियार्क स्काई रोमर ने बनाया है। जब वो इसे बना रहे थे, उन्होंने एक मार्शल आर्ट डेटी की आत्मा को इसके कोर के रूप में यूज़ किया था। इसी के साथ उन्होंने एक विश ऑफ गॉड विल, एक विश ऑफ डेस्टिनी और एक विश ऑफ इनिग्मा फेट की डाली थी। और इसके बाद उन्होंने तीनों रियाल में सर्च किया 49 काइंड्स ऑफ रेयर सब्सटेंस और इसे बनाने में उन्हें पूरे 3000 साल लग गए। यहाँ मिंगे को कुछ समझ भी नहीं आता और वो बोलता है, पेट्रियार्क स्काई रोमर सोल ऑफ मार्शल आर्ट देती, तो ये ट्रेजर, इसमें कुछ तो बात है। यहाँ बेमिंग बोलती है, प्राचीन काल से जिसके पास भी ये गोल्डन क्लॉक रहा है उसने बहुत कुछ हासिल किया हुआ है। और मास्टर, आपने साथ में ये जो ब्लेसिंग पिल ली है फाउंडेशन बिल्डिंग की, इससे आप बहुत आगे जा सकते हो। साथ ही मेरे गाइडेंस के साथ आप बहुत पावरफुल बन सकते हो। यहाँ मिंगे बोलता है, मुझे तो लग रहा था आज मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा, पर अब लगता है कि किस्मत भी मेरे साथ है। डिवाइन गोल्डन क्लॉक और ब्लेसिंग पिल, ये बुढ़ा तो बहुत ही अमीर था। यहाँ बेमिंग मुझसे बोलती है, एक तरह से हाँ, पर मास्टर,
इस भिखारी के पास स्काई रोमिंग सूत्र है, आप उसे यूज कर सकते हो आपके फ्यूचर कल्टीवेशन के लिए। और यहाँ मिंगे उस बूढ़े की बॉडी में से वो स्काई रोमिंग सूत्र निकाल लेता है। बेमिंग बोलती है ये एक कंप्लीट वर्जन है, सिर्फ हेवनली अर्थ के सक्सेसर ही इसे प्रैक्टिस करने के लिए क्वालिफाइड है और ये एक डिवाइन लेवल सूत्र है। यहाँ मिंगे बोलता है वेल डिवाइन लेवल सूत्र, अगर मैं अपने क्लेन के वाटर और फायर सूत्र से इसका कंपैरिजन करूं तो वो तो कचरे के समान है। मुझे लगता है मेरे हाथ जैकपॉट लग गया है। यहाँ बेमिंग बोलती है बट मास्टर आपके मर्डियंस तो कट चुके हैं और आप ऐसे इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यहाँ मिंग ये बहुत उदासी से बोलती, बेमिंग अभी ये बोलना ज़रूरी था क्या? मैं इतना खुश था और तुमने मुझे उदास कर दिया। बेमिंग बोलती है बेमिंग को समझ में नहीं आता, मैं सिर्फ एक स्पिरिट हूँ, मुझ में कोई भी फीलिंग्स नहीं है। यहाँ मिंग ये बोलता है ठीक है, अगर मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता तो मैं मौका देखकर इसे किसी को बेच दूंगा, और वैसे भी मेरी हालत बहुत ख़राब है। यहाँ बेमिंग बोलती है आप इसे अभी भी यूज़ कर सकते हैं मास्टर, पता है आपकी हालत बहुत ख़राब है और आप किसी काम के नहीं हो, पर मैं आपके मर्डियंस को ठीक कर सकती हूँ ब्लेसिंग पिल की मदद से, और इससे आपके फाउंडेशन बिल्डिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, और मैं आपकी अंदरूनी चोटें भी ठीक कर सकती हूँ जो कि आइसी वाटर में कल्टीवेशन करने से हुई है। यहाँ मिंगे गुस्से में बोलता है क्या? अरे ये तुम पहले नहीं बोल सकती थी। चलो ठीक है, मुझे क्योर कर दो, और इसके अलावा तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। यहाँ बेमिंग बोलती है मैं सिर्फ एक पल्पेबल स्पिरिट हूँ, मुझ में कोई भी फीलिंग्स नहीं है, मुझे नहीं पता कि लोगों को उनके नाम से कैसे बुलाते हैं। यहाँ मिंगे बोलता है इस बहाने के सहारे तो तुम कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हारा मन पड़े। चलो ये सब छोड़ो, पहले तुम मुझे मेरे मर्डियंस फिक्स करने में मदद करो। वैसे मुझे करना क्या होगा? यहाँ बेमिंग बोलती है मास्टर आप लेट जाइए और सारा काम मुझ पर छोड़ दीजिए। यहाँ मिंगे लेट जाता है और तभी बेमिंग उसके सिर के ऊपर बैठ जाती है। मिंगे उससे बोलता है क्या तुम अपना पिछवाड़ा यहाँ से हटाओगी? बेमिंग उससे पूछती है क्यों? मिंगे बोलता है क्योंकि किसी को भी ये पसंद नहीं आएगा कि कोई उसके सिर पे अपना पिछवाड़ा रखे। या बेमिंग बोलती है मैं सिर्फ एक स्पिरिट हूँ, मुझ में कोई भी फीलिंग नहीं है और मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। या मिंगे बोलता है ठीक है, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा करो। उसके बाद बेमिंग मिंगे के सर पे हाथ रखकर उसे हिल करने की कोशिश करती है और वो बोलती है मेडिसिन इफेक्ट कर रही है। तभी मिंगे को कुछ महसूस होता है, उसके मर्डियन फिक्स होने लगते हैं और उस ब्लेसिंग पिल के चारों ओर डीमंस जैसी आकृति होने आ जाती है। मिंगे अपनी आंखें खोलता है और बोलता है फाइनली अब मैं पावर को महसूस कर सकता हूँ अपने मर्डियंस में। मॉम डैड अब मैं लूजर नहीं रहा, अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिन लोगों ने मारा था अब उन्हें मैं ढूंढ ढूंढ कर मारूंगा, एक के बाद एक। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है और मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब।